आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। इस्तीफे की मांग ने गरमा दिया सियासती माहौल। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उत्साह में मतदान। यूक्रेन रूस सीमा पर तनाव बढ़ने से युद्ध के आसार। सामान्य जनता को फुटबॉल मत बनाइए, विधायक अभय पाटिल के अधिकारियों को चेतावनी। वैश्यवाणी समाज का वधूवर सम्मेलन संपन्न। खानापुर में शिवजयंती समारोह संपन्न। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग ने राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। ईश्वरप्पा के इस्तीफे के लिए विपक्ष ने अब आंदोलन का हथियार निकाल लिया है। चल रहे विधायी सत्र में भी हंगामा है। ऐसे में अब बजट सत्र को लेकर भी काफ़ी चिंता है। पूरे राज्य में सुलग रहे हिजाब आंदोलन पर चर्चा के दौरान ईश्वरप्पा का बयान विवादास्पद हो गया है। ईश्वरप्पा ने लाल किले पर भगवा झंडा फहराने का मुद्दा उठाया। इसका फायदा उठाकर कांग्रेस ने बीजेपी को फंसाने की कोशिश की। वही अधिवेशन को समाप्त करने के लिए दिन रात धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस के इस आक्रामक खेल ने बीजेपी के लिए दुविधा खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेताओं में ये भावना है कि इस मुद्दे ने राज्य में भाजपा विरोधी माहौल बनाने का मौका दिया है। इसलिए कांग्रेस नेताओं ने अब ज़्यादा से ज़्यादा विवादित बयान देकर आंदोलन को तेज करने की पहल की है। ऐसे में अधिवेशन का भविष्य खतरे में है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उत्साह में मतदान। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में से पंजाब की सभी 117 और उत्तर प्रदेश की 59 सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हुआ। पंजाब में रविवार को उसी दिन मतदान हुआ। पंजाब और उत्तर प्रदेश के मतदान केंद्रों पर उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 9 बजे तक पंजाब में 4.8% और उत्तर प्रदेश में 8.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खरात में शिव मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब में एक अच्छी और पारदर्शी सरकार के लिए प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत माने ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और पंजाब के लोगों से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। सुनील जाखड़ के अलावा मनीष तिवारी, पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह और कई अन्य राज्य और केंद्रीय मंत्रियों ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यूक्रेन रूस सीमा पर तनाव बढ़ने से युद्ध के आसार। यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस द्वारा 1.5 मिलियन सैनिकों की तैनाती, पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाववादियों द्वारा सैन्य की व्यवस्था, डोनेट्स्क प्रांत से नागरिकों की निकासी और रूस द्वारा परिष्कृत मिसाइलों के परीक्षण ने अब युद्ध के बादल छाए हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी नेताओं ने शनिवार को पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमले का आदेश दिया है, जिसके बाद पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण की चेतावनी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी वैश्विक युद्ध की चेतावनी दी है और चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो वित्तीय संस्थानों और प्रमुख उद्योगों को लक्षित करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध तनाव शनिवार को और तेज हो गया है। पूर्वी यूक्रेन में शनिवार सुबह रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ मुठभेड़ में यूक्रेन का एक सैनिक मारा गया और तनाव बढ़ गया। सामान्य जनता को फुटबॉल मत बनाएं, आमदार अभय पाटिल के अधिकारियों को चेतावनी। लोगों की समस्याओं का समाधान करना नौकरशाही की जिम्मेदारी है। नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की ज़रूरत है। ऐसे में अधिकारियों को जनता को यहाँ से वहाँ भेजकर फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी चेतावनी विधायक अभय पाटिल ने अधिकारियों को दी।
उन्होंने रविवार सुबह से अनगोल क्षेत्र के विभिन्न उपनगरों का तूफानी दौरा किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल निरीक्षण दौरे में भाग लेकर समय बर्बाद न करें, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी करें, अन्यथा उन्हें नागरिकों के कोप का सामना करना पड़ेगा। यह निरीक्षण भ्रमण हर रविवार को निर्वाचन क्षेत्र के हर वर्ग में नगर सेवकों एवं अधिकारियों के साथ नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए आयोजित किया जा रहा है। रविवार को महावीर नगर, कनकदास नगर, अंबेडकर नगर, संत मीरा कॉलोनी, पारिजात कॉलोनी, समृद्ध कॉलोनी समेत पूरे अनगोल क्षेत्र के अन्य इलाकों में किया गया। वहां के नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी और विधायक अभय पाटिल ने अधिकारियों को इन मुद्दों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया। इस दौरान वार्ड नंबर 51 और 57 क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इस भ्रमंती में पार्षद श्रीशैल कामले, पार्षद शोभा सोमनाचे सहित अन्य पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे। वैश्यवाणी समाज का वधूवर सम्मेलन संपन्न। श्री समारवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संगठन और वैश्यवाणी महिला मंडल इनके संयुक्त रूप से रविवार की सुबह समारवी मंगल कार्यालय के हॉल में वधूवर सम्मेलन उत्साह के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुपमा जोशी, वधूवर मेलावा के अध्यक्ष सुरेश पिलनकर, सोसाइटी के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुड़तुरकर, महिला मंडल के अध्यक्ष उज्ज्वला बैलूर, सचिव लक्ष्मी बेड़ीकर मंच पर मौजूद थे। प्रारंभ में डॉक्टर अनुपमा जोशी ने श्री समारवी की मूर्ति का पूजन और दीप प्रज्वलित कर सभा का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 100 से अधिक माता पिता और वधूवर शामिल हुए थे। खानापुर में शिव जयंती समारोह संपन्न। खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा समाज की ओर से शिव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस समय पर डॉक्टर सोनाली सरनोबत मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत सोनाली सरनोबत सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस समय दिलीप पवार, एडवोकेट यच्चन देसाई, क्षत्रिय मराठा समाज के खानापुर तालुका के अध्यक्ष अभिलाष देसाई, नगर सेवक नारायण मयेकर और सभी प्रमुख अतिथियों ने बात की। सोनाली सरनोबत को खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा समाज परिषद की महिला अध्यक्ष चुने जाने पर सम्मानित किया गया। प्रकाश बेलूरकर को खानापुर नगर पंचायत की स्थायी समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर भी सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मीरज और लोंडा के बीच रेलवे लाइन को 2 स्तर और विद्युतीकृत किया जा रहा है। इसके लिए तानाजी गली स्थित रेलवे फाटक को शनिवार से 3 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। जेसीबी ने शनिवार सुबह से रूट पर काम शुरू कर दिया है। नतीजतन नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ा है। पहले रेलवे के लिए एक ट्रैक उपलब्ध था,
लेकिन क्रॉसिंग के कारण ट्रेन अपना समय बर्बाद कर रही है। रेलवे स्टेशन से एक और ट्रैक बिछाया जा रहा है। इसके लिए चरणों में प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है। पहले रेलवे गेट पर पटरियां बिछाने का काम पूरा होने के बाद अब तानाजी गली में रेलवे फाटक का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शनिवार से सोमवार तक 3 दिन रेलवे फाटक बंद रहेगा। शनिवार को रेलवे फाटक के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया। ऑपरेशन मदद संस्था ने बेलगाम जिले के 2 गांवों को की मदद। ऑपरेशन मदद संस्था ने बेलगाम जिले के कित्तूर तालुका के यमके हुबली गांव के पास अमरपुर और वीरपुर गांवों के कुछ परिवारों के लिए 1 साल के लिए गोद लिया है। अप्रैल 2021 से गांव परिवार को मासिक खाद्य आपूर्ति, कपड़े, रोशनी, बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री, कुछ पैसे और अन्य आवश्यकताएं मिल रही है। हर बार प्रसाद हुली और राहुल पाटिल अलग अलग लोगों या संगठनों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि सामाजिक प्रतिबद्धता की ये भावना दूसरों को प्रेरित करे। बेंगलुरु में सैमसंग कंपनी में सेवारत एक महिला आरुषि कंकन मेली ने अपने जन्मदिन के लिए राशन उपलब्ध कराया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने परिजनों से बातचीत कर उनकी ज़रूरतों को जाना। मेयर चुनाव के लिए फिर होगी प्रतीक्षा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए नागरिकों को फिर से प्रतीक्षा करनी होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नगर सेवकों की पार्टी ने गैजेट में आरक्षण दर्ज नहीं किया है। इसलिए नए नगर सेवकों को फिर से हॉल में प्रवेश के लिए इंतजार करना होगा। 25 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए नए आरक्षण की घोषणा की गई थी। तदनुसार महापौर का पद महिलाओं के लिए खुला घोषित किया गया और उपमहापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए घोषित किया गया। इसी को देखते हुए प्रत्याशियों ने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने आरक्षण को लेकर पत्र मिलने के बाद क्षेत्रीय आयुक्त अमलान विश्वास को भी प्रस्ताव भेजा था। क्षेत्रीय आयुक्त ने यह कहते हुए प्रस्ताव वापस ले लिया कि जब तक पार्षदों की पार्टी और उनका आरक्षण गैजेट में दर्ज नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं हो सकता, ऐसी जानकारी मिली है। विधायक अनिल बेनके द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का प्रारंभ। बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, नाले के निर्माण, जल निकासी पाइपलाइन बिछाने और आवश्यक स्थानों पर सुरक्षात्मक दीवारों के निर्माण सहित विकास कार्यों को गति दी है। श्रीनगर में शिवालय परिसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन परिसर की दीवार, महांतेश नगर में मुख्य मार्ग, गजानन गली और दीपक गली में विकास कार्यों को गति दी। इस अवसर पर बोलते हुए अनिल बेनके ने कहा कि जो काम हो रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि उसके क्षेत्र के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। इस अवसर पर पार्षद लक्ष्मी राठौड़, भाजपा नेता महांतेश मुकुंद सहित स्थानीय नागरिक एवं अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस का सोमवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन। ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें मंत्री पद को हटाने की मांग की है। इस मांग को लेकर विधानसभा के दोनों सदनों में दिन रात धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा बयान केपीसीसी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने दिया। वे विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी तालुकों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद तहसीलदार को बयान दिया जाएगा। उसके बाद हर गांव में आंदोलन होगा। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले ईश्वरप्पा के बयान को जनता के दरबार में पेश किया जाएगा। सरकार को ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज करने की चुनौती दी गई है। बेलगाम में किडवाई क्षेत्रीय केंद्र जल्द स्थापन होगा। बेलगाम में अत्याधुनिक किडवाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसा बयान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दिया। वह बेंगलुरु के किडवाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में कैंसर से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए मुफ्त अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सुविधा शुरू करने के बाद बोल रहे थे। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण महंगा है, ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। किडवाई में उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं से कैंसर रोगियों के इलाज में आसानी होगी। 2 बच्चों का सफल इलाज किया गया है। इससे भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फायदा होगा। तुमकुर, गुलबर्गा, शिमोगा और मैसूर में क्षेत्रीय केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। अब किडवाई का क्षेत्रीय केंद्र बेलगाम में शुरू होगा, ऐसा डॉक्टर सुधाकर ने कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।